क्लासिकल पोइट्री द प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स में अभी हम इंट्रोडक्शन टू दी जनरल प्रोलॉग इसकी जो पहली लाइन 1 टू लाइन 43 हैं, जिसमें जेफरी चौसर ने इंट्रोडक्टरी नोट दिया है तमाम अपने कैरेक्टर्स के बारे में। इंट्रोडक्शन पेश किया, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। इसमें हम इंटरलीनियर टेक्स्ट जो है उसकी लाइंस को रीड करेंगे, फिर उसे हम इजीली ट्रांसलेट करेंगे। When April with its sweet smelling showers has pierced the drought of March to the root, जब अप्रैल के महीने में खूबसूरत बारिश होती है तो वो मार्च के महीने में रह जाने वाली तमाम खुश्की को ख़त्म कर देती है। एंड बेस्ड एवरी वेन ऑफ द प्लांट्स इन सच लिक्विड बाई विच पावर द फ्लावर इज़ क्रिएटेड, और हर एक जो वेन है, हर एक जो डाली है, हर एक जो दरख्त है, उसको इस कदर वो पानी देती है कि उसमें वो वाली ताकत पैदा कर देती है जिससे नए पौधे और नए फूल उगते हैं। व्हेन द वेस्ट विंड ऑल्सो विद इट्स स्वीट ब्रेथ इन एवरी वुड एंड फील्ड हैज़ ब्रेथड लाइफ इन टू, जब मगरिब से आने वाली खूबसूरत हवा जो है वो हर एक दरख्त में ज़िंदगी पैदा कर देती है। द टेंडर न्यू लीव्स एंड द यंग सन हैज़ रन हाफ इट्स कोर्स इन एरीज, और जो नए जो लीव्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, और सूरज जो है वो अपना आधा चक्कर जो एरीज के गिर्द है वो पूरा कर चुका होता है, यानी साल आधा गुजर चुका होता है, ईयर। एंड स्मॉल फाउल्स मेक मेलोडी, और छोटे परिंदे जो हैं वो खूबसूरत गीत गा रहे होते हैं। दोज दैट स्लीप ऑल द नाइट विद ओपन आइज़, और ये वो परिंदे, ऐसा मौसम होता है कि रात को भी ये खुश होते हैं, इन्हें नींद नहीं आती और ओपन आइज़ के साथ ये सोते हैं। सो नेचर इनसाइट्स देम इन देयर हार्ट्स, तो कुदरत जो है, फितरत जो है, नेचर जो है वो उनके दिल में क्या चीज़ पैदा करती है। द फोक लॉन्ग टू गो ऑन पिलग्रिमेजेस, के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनका ये प्लान होता है कि अब वो किसी न किसी पिलग्रिम पे जाएंगे, किसी ज़ियारत के लिए जाएंगे। एंड प्रोफेशनल पिलग्रिम्स टू सीक फॉरेन शोर्स, और प्रोफेशनल पिलग्रिम्स जो अक्सर सैर व सियाहत पसंद करते हैं वो दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में जाने का प्लान करते हैं। द डिस्टेंट श्राइन्स नोन इन वेरियस लैंड्स, मुख्तलिफ लैंड्स में जो श्राइन मशहूर होती हैं वहाँ पे वो जाना चाहते हैं। एंड स्पेशली फ्राम एवरी शायर्स एंड ऑफ इंग्लैंड टू कैंटरबरी दे ट्रैवल, और इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग जाते हैं पूरे इंग्लैंड के हर एक इलाके में से जहाँ जाते हैं वो कैंटरबरी का एरिया है। टू सीक द होली ब्लेस्ड मार्टियर हु हेल्प्ड देम व्हेन दे वर सिक, कि वो वहाँ जाकर उस अजीम शहीद को सलाम कर सकें जिसने उनकी तब मदद की थी जब वो बीमार पड़े हुए थे, उनको हील करने में मदद की थी। इट हैपन्ड दैट इन द सीज़न ऑन वन डे, और ऐसा ही एक मौसम था, राइटर कहता है, उसमें एक दिन का वाक़या है। इन साउथ वार्क एट द टैबर्ड इन एज आई ले, साउथ वार्क में टैबर्ड इन में मैं आराम कर रहा था, मैं वहाँ पे पहुँचा। रेडी टू गो ऑन माई पिलग्रिमेज, और मैं भी ऐसे ही एक सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। टू कैंटरबरी विद अ वेरी डिवाउट स्पिरिट, और मैं बड़े ही जज्बे के साथ तैयार था कि मैं अब कैंटरबरी जाऊँगा। एट नाइट हैड कम इन टू द हॉस्टलरी, और वहाँ रिहाइश में, रहने की जगह पे रात के वक्त कुछ लोग आए। वेल 9 and 20 इन अ कंपनी, और वो सब 29 थे जो इकट्ठे वहाँ पे आए थे। ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स ऑफ पीपल बाई चांस फॉलन, वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते थे और बाई चांस वहाँ पे उनकी मुलाकात हो गई थी। इन फेलोशिप एंड दे वर ऑल पिलग्रिम्स, और वो सब इकट्ठे हो गए थे और वो सारे के सारे पिलग्रिम्स थे। हु इंटेंडेड टू राइड टूवर्ड्स कैंटरबरी, और उन सब का प्लान था कि वो कैंटरबरी की तरफ सफ़र करेंगे। द बेडरूम्स एंड स्टेबल्स वर स्पेशियस, उस टैबर्ड इन में क्या था कि जो बेडरूम्स थे और कमरे थे वो बड़े बड़े थे, और जो उनके अस्तबल थे जहाँ पे घोड़े बांध सकते थे वो भी काफ़ी बड़े थे। एंड वी वर ऑल एकोमोडेटेड इन द बेस्ट वे, और हम सब को बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे रखा गया। एंड इन ब्रीफ व्हेन द सन वाज गॉन टू रेस्ट, और अगर ब्रीफली बताऊँ तो जब शाम का वक्त हुआ, आई हैड सो स्पोकन विद एवरी वन ऑफ देम, तो राइटर की उनमें से हर एक के साथ बात हुई। दैट आई वॉज ऑफ देयर फेलोशिप स्ट्रेट अवे, और इस कदर बात हुई कि फौरी तौर पर राइटर भी उनकी फेलोशिप में शामिल हो गए।
एंड मेड एग्रीमेंट टू राइज अर्ली, और सब ने वादा किया कि अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग जाग जाएंगे, टू टेक आर वे वेयर आई विल टेल यू, और राइटर उनको बताएगा कि कौन सा रास्ता लेंगे वो कैंटरबरी जाने के लिए। बट नॉनदलेस वाइल आई हैव टाइम एम अपॉर्चुनिटी, तो राइटर कहता है मेरे पास वक्त भी है, मौका भी है, इसलिए बिफोर आई प्रोसीड फर्दर इन दिस टेल, इससे पहले कि मैं अपनी तमाम दास्तान रस्ते की बताऊं कि रस्ते में क्या हुआ, इट सीम्स टू मी इन अकॉर्ड विथ रीज़न, तो रीज़न ये है, मेरी सोच ये है, टू टेल यू ऑल द सर्कमस्टेंसेस, कि मैं आपको एक एक के हालात बताऊं, और ईच ऑफ देम एज इट सीम टू मी, कि उनमें से हर एक को जिस तरह से मैंने देखा मैं उसी तरह से आपके सामने वो बयान करूं, आपको बताऊं। एंड हु दे वर एंड ऑफ वट सोशल रैंक, कि वो असल में थे कौन और सोसाइटी में उनका रैंक क्या था, उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी। एंड ऑल्सो वट क्लॉथिंग दे दैट दे वर इन, और ये भी आपको बताऊं कि उनमें से हर एक ने कपड़े कैसे पहने हुए थे। एंड एट नाइट देन विल आई फर्स्ट बिगिन, तो सबसे पहला शख्स, सबसे पहला पर्सन जिस पे हमारे राइटर बात करने लगे हैं, ही वॉज अ नाइट देयर वॉज एंड दैट वन वॉज अ वर्दी मैन, हमारे साथ एक नाइट था जो कि एक वर्दी इंसान था, एक ग्रेट इंसान था। इसे नेक्स्ट वीडियो में नाइट का जो कैरेक्टर है, इसी तरह उसकी इंटरलिनियर ट्रांसलेशन वो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करें और उसको आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।